ईरान में जिस तरह की स्थिति है उसके बाद उसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब देश भर में कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरह से रोक लग गई है, मगर दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर को लेकर यहाँ पर आप कतार देख रहे हैं। ये भोपाल का जवार मार्ग है और ये स्थिति यहाँ पर देखिए। आर के गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप किस पद पर हैं? मैं एलपीजी एसोसिएशन का पदाधिकारी हूं और भोपाल में विगत 45 वर्षों से एलपीजी का वितरण कर रहा हूं। अभी इतनी अफरा तफरी क्यों हो रही है, क्यों इतनी लंबी कतारें यहाँ पर लगी? आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, जैसा कि भारत सरकार एवं ऑयल कंपनियों ने ये तय किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आने देंगे। यद्यपि इस चीज में उपभोक्ता मनमाना भंडारण न करे एवं सभी खाली सिलेंडरों को भरवाने की प्रयास न करे, इसलिए 25 दिनों का बुकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिफिल प्रदान होने के 25वें दिन बाद ही दूसरी रिफिल। इस विषय की जानकारी उपभोक्ताओं को न होने के कारण वो बार बार अपने मोबाइल से बुक कर रहे हैं और ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है कि एलपीजी की उपलब्धता क्षीण होने वाली है। इस वजह से ये लोग इधर परेशान हो रहे हैं। क्या कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लग गई है? कमर्शियल सिलेंडर कल से तीनों ऑयल कंपनियों द्वारा प्लांट से नहीं दिए गए हैं। यद्यपि उनका कहना है कि हॉस्पिटल्स एवं शैक्षणिक संस्थाओं को इसमें छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने शाम को 4 बजे एक बैठक बुलवाई है, जिसमें ऑयल कंपनी के अधिकारी, एलपीजी वितरक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक सभी वहां बैठकर चर्चा करेंगे एवं इस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा इसको आपको अवगत करा देंगे। इस रोक के बाद आपको नहीं लगता कि फिर से अफरा तफरी का माहौल होगा? और इस रोक का मतलब क्या है उन व्यापारियों के लिए, उन होटल वालों के लिए, उन रेस्टोरेंट वालों के लिए, जो शादियों का भी सीजन चल रहा है? देखिए, इस वैश्विक परिस्थिति का किसी ने पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया था। चीजों को बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए इसके ऊपर विचार चल रहे हैं, मंथन चल रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि 1-2 दिन में स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, न कि बिगड़ेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर मंथन चल रहा है। आज भोपाल में कलेक्टर के साथ बैठक भी रखी गई है और इस बैठक में भी कई चीजें तय होने वाली है। बहरहाल कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरह से रोक है और एलपीजी सिलेंडर जो 15 दिन में मिलता था उसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है, जिसके बाद लोग परेशान हैं और अफरा तफरी का एक माहौल सा बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर, गैस को लेकर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक हो रहा है। चूंकि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर रोक लगा दी गई है, दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर को लेकर आप देखें तो लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर और यहाँ पर लगातार इनसे बातचीत करते हैं। क्यों आए आप लोग यहाँ पर? भैया वो गैस का जो है ओटीपी जो है फोन नहीं लग रहा है। ये तो आप सिलेंडर तो घर तक आ ही जाते हैं, सर्विस हो ही जाती है, फिर अचानक आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो गए कि यहीं से दुकान खोलते हैं। सब लोग नहीं लेते ना घर से, कुछ लोग यहीं से लेते हैं, कुछ लोग घरों पे आ जाते हैं। भीड़ तो बहुत दिनों बाद, महीनों बाद यहाँ पर देखी है। उसमें मैसेज में दिक्कत हो रही है सर। ये इसका ओटी क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई संकट आ गया है और गैस सिलेंडर मिलेगा नहीं, इसलिए आप यहाँ पर आकर खरीद रहे हैं? ये ओटीजी डीसीए जो ओटीपी आता है उसकी दिक्कत आ रही है। इस कारण क्या है और टाइम लिमिट आप बताएं, आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है वाकई में कि कोई संकट आ गया है, गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे इसलिए इतनी भीड़? और यहाँ पर नहीं, कई जगह हम देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फिर क्यों अचानक से इतनी क्यों अफरा तफरी अचानक से हो रही है कि हम लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर? फिर बहुत का दे दीजिए। आपका क्या नाम है? भजन लाल भजन जी, आप बताइए, आप लोगों को वाकई में ऐसा लग रहा है कि कोई संकट आ गया है है? ना, सिलेंडर टाइम से मिलेगा। 25 दिन की टाइम दे दिया है, सिलेंडर इससे पहले खत्म हो जाता है, तब कैसे होगा काम हमारा? मतलब सरकार कह रही है कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है देश संकट दिख रहा है ना, मैसेज आ गया ना, 25 दिन के बाद बुकिंग ले रहा है ये। में। पेट्रोल भी आप लोगों ने स्टॉक कर लिया होगा, नहीं। टैंक फुल कर लिया होगा, नहीं नहीं या करवाई लेंगे आगे? नहीं नहीं, जो चीज ज्यादा जरूरी है वो रखना पड़ेगा। गैस रखी जा सकती है, ये पॉसिबल नहीं है पेट्रोल वगैरह। इसलिए इसको आप कर रहे हैं। जी। और भी यहाँ पर लोग हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत मेहरा। हेमंत जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई संकट आ गया है इसलिए आप लोग रिफिल कर? पब्लिक बस थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रही है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे सरकार सब मैनेज कर देगी। सरकार मैनेज कर लेगी। और देखिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताएं, आप क्यों आई हैं? क्या नाम है आपका? रिया। रिया, आप क्यों आई हैं? आप गैस सिलेंडर लेने। आपको भी ऐसा लग रहा है या आपके पेरेंट्स को, घर वालों को, कि भाई कोई दिक्कत हो रही है? सबको लग ही रहा है कि अगर अभी खत्म हो गया तो बाद में नहीं मिलेगा, तो
अभी रीस्टॉक करने का सही डिसीजन हो। मगर सरकार कह रही है बार बार कि भाई हमारे यहाँ कोई, हमारे देश में कोई संकट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त तो सारी चीजें हैं। लेकिन लोगों की सोच ऐसी है कि बाद में अगर परेशानी आ गई तो फिर क्या करेंगे, इसलिए अपने अच्छे के लिए तो अभी से ही सोचेंगे ना। कुल मिलाकर एक सोच, एक बात लोगों के मन में आ गई है कि आगे अगर संकट होता है, आगे चीज़ें नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं ये तो शुरुआत है कि कमर्शियल सिलेंडर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी तरफ 15 दिन की मोहलत 25 दिन पर चली गई है, इसीलिए लोग इस तरह से सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और गैस सिलेंडर की डिमांड कर रहे हैं। तो देश भर में कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। भोपाल में इसे लेकर क्या कुछ स्थिति है, एक रेस्टोरेंट के मालिक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लग गई है, क्या स्थिति आप सभी लोगों काम बंद होंगे जब तक जो व्यवस्था हो रही है। जब तक डीजल मिल रहा है तो डीजल पे भी बनाएंगे और नहीं तो बंद करेंगे, और क्या होगा। डीजल भी तो बहुत महंगा है। अब महंगा है सस्ता, वो तो महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ेगी भाई। ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो महंगाई हर चीज़ पे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई उत्पादन तो है नहीं, सब चीज़ आती बात ही है। एक दिन में आपको कितने सिलेंडर लग जाते हैं? कितने? ये तो काम के ऊपर है, कभी 3 भी लग जाते हैं, कभी 2 भी लग जाते हैं, कभी 4 भी लग जाते हैं। ये तो काम के ऊपर है। अब कुछ नहीं मिल रहा आपको, कोई सिलेंडर? अभी कोई सिलेंडर नहीं है अब हमारे। कैसे काम चल रहा है आपका? अभी तो जो पुराने 1 आध 2 4 जो स्टॉक में थे वो निकाल रहे हैं और काम चला रहे हैं, और इसके बाद थोड़ा डीजल मंगा लिया, डीजल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टॉक में आप बता रहे हैं कि 1-2 तो लग ही जाते हैं, तो वो तो आज खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, कल से व्यवस्था गड़बड़ाएगी तब। अब देखेंगे जब तक जैसे काम चलेगा भाई। वो तो मेरे साथ क्या, सभी के साथ है। मेन तो ये है घर की व्यवस्था, तो घर के लोगों के जो रोटियां। आप डीजल वाला बता रहे हैं, इसमें तो चीजें महंगी होगी, तो आपके यहाँ जो मिठाइयाँ, ये सारा जो चीजें जो मिलती है, सब देख रहे हैं, तो सब महंगी होगी। देखिए जब तक जितना बस की चलेगी उतना करेंगे, फिर महंगाई करेंगे। महंगाई में वैसे ही आदमी पसते है, तो वो लेना बंद कर देगा, तो हम बनाना बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, फिर दुकान ही बंद हो जाएगी। क्या करेंगे फिर भाई? उसके कोई और सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है, या गवर्नमेंट कोई सब्स्टिट्यूट दे, जिससे हो जाए काम चालू तो चालू रहेगा भाई। यहाँ तो बगैर रीजन के कोई काम ही नहीं है ना। चलिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर समझा दिया गया है कि फिलहाल स्टॉक में 1-2 सिलेंडर बचे हैं, उसका इस्तेमाल चल रहा है। कल से डीजल पर पूरी तरह से आ जाएंगे, और उसके बाद भी चीज़ें अगर ठीक नहीं लगती है, महंगाई ज़्यादा होती है, माल नहीं बिकता है, नहीं बनता है, तो उसके बाद दुकान बंद करने की भी नौबत आ जाएगी। कुल मिलाकर इसको लेकर प्रयास भी जारी है। सरकार आज इसे लेकर एक बैठक भी करने जा रही है, मुख्यमंत्री भी आज बैठक कर रहे हैं, और भोपाल के कलेक्टर भी इसे लेकर एक बैठक कर रहे हैं। देश भर में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लग गई है। बात भोपाल की करें तो क्या छोटे और क्या बड़े, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सभी परेशान हैं। फिलहाल तस्वीरें आप भोपाल के सेकंड स्टॉप की दुकान देख रहे हैं। पोहे जलेबी भोपाल के प्रसिद्ध हैं, और अब जो है वहाँ पर भी संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो सिलेंडर को लेकर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कमर्शियल सिलेंडर यूज़ होते हैं उसको लेकर आपके पास अब रोक है। कितना स्टॉक बचा है? मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 दिन का, क्योंकि एक दिन में 2 से 3 सिलेंडर लग ही जाते हैं। अब जो रोक है उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ होटल संचालकों का कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू ठाकुर नाम है। क्या स्थिति है? रोक लग गई है। बहुत स्थिति खराब है साहब। सुबह से सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एक हमारे मित्र के यहाँ से कमर्शियल एक उठा के लिया, अब तो कल ये है कि डीजल की व्यवस्था करूँगा, डीजल नहीं मिलेगा तो कोयला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये स्थिति है। प्रतिदिन कितने सिलेंडर आप लोगों को लगते हैं? 3 सिलेंडर कमर्शियल यूज करते हैं अपन। अब ये अगर पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, मान लीजिए 4-5 दिन आप लोगों को नहीं मिलता है, फिर क्या करेंगे आप लोग? व्यवसाय बंद करेंगे, और क्या, जब तक नहीं मिलेगा जब तक क्या करेंगे आप? बंद ही करना होगी। क्या करोगे ये, और स्थिति क्या कर सकते हो आप? आज इसे लेकर बैठक भी है, इसको लेकर आप लोगों की बातचीत हुई, जो आपका व्यापारी संघ या होटल संघ होता होगा, इसको लेकर जिस सरकार के इंतजार में है कि सरकार हमारा क्या फैसला करती है। चलिए, तो सरकार के इंतजार में है कि सरकार क्या फैसला करती है। फिलहाल जितने भी होटल मालिक हैं वो परेशान हैं कि आखिरकार होने क्या वाला है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर तो पूरी तरह से रोक लग चुकी है। मुश्किल से 1 या 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, उसके बाद हम पेट्रोल पर आ जाएंगे, उसके बाद कोयले पर आ जाएंगे, और फिर भी सब चीज़ें ठीक नहीं होती है, तो फिर हमें मजबूरन दुकानें, होटल्स बंद करनी होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।
है।